जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर वाला दोस्त में। दोस्तों, आज हम मैथ की एक बेसिक चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। यानी हमें मैथ पढ़ने यानी गणित पढ़ने से पहले हमें नंबर्स के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स कितने होते हैं आप लोग जानते होंगे। 0, 1, 2 से लेकर के 9 तक होते हैं। तो अब इन्हीं नंबरों को कितने पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, ये चलिए देखते हैं। तो देखिए, नंबर्स जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर को कहते हैं काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी कल्पना की जाती है लगभग, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर इससे पूछता है। तो देखिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर दो पार्ट में फिर से डिवाइड हुआ। एक होता है रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं इन्हें हिंदी में बोलते हैं, और अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर को बोलते हैं। रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं रेशनल नंबर क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, रेशनल यानी कि परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं जैसे देखिए, इसमें जो p और q होता है, ये संख्याएं हमेशा पूर्णांक होती हैं। q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल हमने लिख दिया 2/3, 3 लिख दिया। क्या सर माइनस वाला भी होता है हमारा परिमेय संख्या है? हाँ सर, होता है। परिमेय संख्या जैसे -3/2 अगर हमने लिख दिया, -3 भी अगर हमने लिख दिया, तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्या परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक से, या अगर एक से हम भाग दे रहे हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए, और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम अंडर रूट में लिखते हैं। जैसे करनी में 3 हो गया, करनी में 2 हो गया, और एक हमारा होता है पाई। पाई का मान आप लोग जानते हैं, ये 3.14 होता है। 3.14 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसका मान और कुछ होता है। और यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्याओं में सर जब वो हमारा, अगर वो हो गया अपरिमेय संख्याएं पाई, तो पाई का मान हमेशा आप लोग 22/7 क्यों रखते हैं? 22/7 की बात अगर आएगी तो हमेशा परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगा। और अब देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक हो गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा हो गया इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक सर 0 से लेकर के पॉजिटिव यानी धनात्मक वैल्यू जो होती है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट यानी अनंत तक जितनी भी वैल्यू होती हैं, ये पूर्णांक होती हैं। और 0 से इधर ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये सब क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो चलिए अब अगले, तो दोस्तों अब हम चलते हैं सम और विषम संख्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, सम सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से क्या करेंगी, सम संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो क्या करती हैं भैया, 2 से विभाजित हो जाती हैं। 2 से विभाजित हो जाती हैं। 2 से विभाजित हो जाते हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि 2 के अलावा किसी और संख्या से या स्वयं से कटती हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, विषम संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्याएं ऑड नंबर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। 2 के अलावा कोई भी संख्या, 2 से, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि जो हमारी ऑड नंबर होती हैं 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं।
तो आप लोगों को कुछ नियम बताते हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हमारा दे दिया, क्या दे दिया हमारा, अगर हमने हमारा दे दिया इवन, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर को अगर हम जोड़ते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर को हम जोड़ते हैं तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ऑड नंबर। कौन सी संख्या, ऑड नंबर, यानी विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। अगर हम ऑड नंबर और ऑड नंबर को, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, वो क्या मिलेगा भैया, ऑड नंबर और ऑड नंबर को हम अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अगर ना समझ में आई हो, चलिए देखते हैं एग्जांपल देख लीजिए। इवन नंबर हमने कहा प्लस ऑड नंबर, इवन नंबर हमने मान लीजिए 2 ले लिया और ऑड नंबर को अगर हमने 1 ले लिया, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ऑड नंबर, यानी 3 हमारा ऑड नंबर के अंतर्गत आता है। अगर हम ऑड नंबर और ऑड नंबर को ऐड करेंगे, जैसे हमने ले लिया 1 प्लस 1 बराबर क्या आया, 2, 2 जो कि एक इवन नंबर है। इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे देखेंगे कि इवन और इवन को अगर हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इवन नंबर को, इवन प्लस इवन नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, इवन नंबर। इवन नंबर और इवन नंबर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इवन नंबर। जैसे हमने लिए 2 प्लस के हम ले लिया 4, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये तो हुआ हमारा ऐड करने का। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई क्या होता है, ऑड और इवन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा भैया, इवन नंबर आ जाएगा। सर कैसे इवन नंबर आ जाएगा, तो चलिए हम देखते हैं इवन नंबर कैसे आता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि जैसे हमने लिख दिया, इवन नंबर की जगह लिख दिया 2, और अगर हमने ऑड नंबर चाहे जो ले लिया, मान लीजिए 3 ले लिया, ऑड नंबर अगर हमने 3 ले लिया तो इसका वैल्यू क्या आया, 6 आया, 6 जो कि हमारा क्या है, इवन नंबर है। अगर हमने इवन और इवन नंबर से क्या किया, इवन नंबर को इवन नंबर से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आएगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर को इवन नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर निकल गया। सर दिखा दीजिए हमको ये। तो 2 अगर हमने ले लिया इवन नंबर 2, और अगर उसके बाद हमने ले लिया 4, दोनों संख्याओं को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा, जो कि 8 जो कि हमारा इवन नंबर है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अगर हम ऑड और ऑड नंबर को, जैसे ऑड नंबर को ऑड नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर। सर बता दीजिए इसका भी एग्जांपल। तो हमने ले लिया, ऑड की जगह हमने रख लिया, मान लीजिए क्या रख लिया, 3, और यहाँ पे क्या रख लिया, 5। तो 3 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। तो देखिए दोस्तों, ये था सम और विषम से रिलेटेड कुछ, दोस्तों देखिए ये था सम और विषम संख्याओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आगे हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं सर, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो एक या तो स्वयं से कटेंगी, उन्हें अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए लिख लीजिए इसका परिभाषा क्या होता है, प्राइम नंबर, क्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मीन्स होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं सर, अभी हमने आप लोगों को परिभाषा बताया, ये ऐसी संख्याएं जो या तो सॉरी, प्राइम नंबर्स ऐसी नंबर्स होते हैं
जिनका गुणनखंड या तो एक या स्वयं संख्या हो, उन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर जैसे हमने लिख दिया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 7 के बाद 9 आता है। 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है? विषम संख्या है। ये क्योंकि यह 3 से विभाजित हो जाता है। हमने कहा कि ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटेंगी या तो स्वयं से कटेंगी, तो 9 नहीं होगा। 9 के बाद आता है हमारा 11, 11 के बाद क्या आता है? 13। ये ऐसी संख्याएं हैं, अब इसी के बेस पे चलता चला जाएगा। ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि या तो स्वयं से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। तो भैया 13 क्या होता है? 13 तो भैया प्राइम नंबर है। 13 क्या कटेगा? हाँ, नहीं कटेगा। क्यों? 13 अच्छा आप बता दीजिए, इसका कोई गुणनखंड और होगा? नहीं होगा ना, तो इसलिए 13 बस होगा। क्या होगा? प्राइम नंबर होता है। अब चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमेशा पूछा जाता है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहता है कि 1 से 50 तक कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं? 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें 1 से 50 तक अगर हम गिनने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि भैया हम याद कर लें। तो कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने? 15 प्राइम नंबर्स। कितने? 15 प्राइम नंबर्स। अब इसी प्रकार से दे दिया भैया 1 से 100 तक दे दिया भैया कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो इसके लिए याद रखिएगा आप लोग 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब ये हुआ हमारा प्राइम नंबर्स का खेल खत्म। अब हम चलेंगे को प्राइम यानी सह अभाज्य गुणनखंड के बारे में। सह अभाज्य गुणनखंड के बारे में जो हमारा को प्राइम कहलाता है, COPRIME, ये हमारा है को प्राइम। को प्राइम मीन्स होता है सह अभाज्य को प्राइम मतलब होता है सह अभाज्य। सर सह अभाज्य क्या होता है? यानी ऐसा किसी भी संख्या का ऐसा पेयर या जोड़ा जो कि एक दूसरे को ना काटते हो या तो वह किसी और संख्या से ना कटती हो। जैसे हमने लिख लिया, क्या लिख लिया हमने? को प्राइम नंबर हमने लिख लिया, जैसे मान लीजिए 2 और 3, क्या हो? 7, 5 7 लिख लिए, 11 13, 11 13। तो दोस्तों को प्राइम नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। को प्राइम नंबर होता क्या है? को प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं, मतलब ऐसी संख्याओं का युग्म होता है जो कि दोनों ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए जैसे हमने लिख लिया 2, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है। यानी कि ऐसे संख्याओं का युग्म जो कि अभाज्य हों या एक दूसरे से न कटती हूँ, उन्हें क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।